सदियों से पड़ी एक रहस्यमयी शिला। शिला पर 18 कोटि देवताओं का सिंहासन। जब कहीं न मिले न्याय, तब देवता लगाते हैं अदालत। रहस्यमयी शिला पर देवताओं की दिव्य अदालत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। आज बात करेंगे एक ऐसी अदालत के ऊपर जिसमें मुकदमा तो इंसानों का होता है, लेकिन फैसला देवी देवता करते हैं। आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन हमारी मान्यता में देवता तो अलौकिक शक्ति होते हैं, तो फिर धरती पर कैसे अदालत लगाने लगे? मृत्यु लोक में हो रहे अन्याय के मामलों में अपना फैसला कैसे सुनाते हैं देवता? यही तो रहस्य है जिससे हमने इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश की है। आखिर देवताओं की अदालत के पीछे असली मान्यता है क्या? ये दिव्य अदालत कब लगती है, कैसे लगती है और सुनवाई कैसे होती है? अगले 15 मिनट में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। देवताओं की अदालत का ये बाहरी दृश्य पहले देख लीजिए, क्योंकि एक बार आप अंदर दाखिल हुए तो फिर सुनवाई पूरी होने तक मोहलत नहीं मिलेगी। जी न्यूज की टीम ने भी इसके एक एक जर्रे को अपने कैमरे में कैद किया। चांदी की परत से बनी मुंडेर, इसके किनारे की साज सज्जा और चौखुटे मंदिर के शिखर पर शंख। ये शंख देवताओं की अदालत में न्याय का प्रतीक माना जाता है। ये भले ही धातु का बना है, मगर हवा के रुख से एक रहस्यमयी आवाज इस शंख से सुनाई देती है। इस कोटनुमा महल के बाहरी दृश्य कैमरे में कैद करने के बाद मौका था अंदर दाखिल होने का। हमारे संवाददाता संदीप सिंह जैसे ही दरवाजा खोलकर आगे बढ़े, उन्हें एक रहस्यमयी भुनभुनाहट ने रोक लिया। गौर करने के बाद पता चला यह आवाज तो मधुमक्खियों की है। दूर आसमान में नजर गई तो मधुमक्खियों का एक झुंड गुजरता दिखा। इसी दौरान परिसर के दूसरे कोने से आवाज आई, अभी अंदर मत जाइए, ये मधुमक्खियां यहाँ देवताओं की प्रतीक हैं। ये आवाज यहाँ के पुजारी की थी। तभी हमें ख्याल आया कि देवताओं की अदालत और मधुमक्खियों के कनेक्शन के बारे में तो हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम के डीजीएम ने पहले ही आगाह किया था। कहा जाता है कि किसी जमाने में जो है देवी देवताओं ने मधुमक्खी का अपना रूप लेके वहाँ जगतीपट पे, जो जगतीपट स्थल है, स्थान है, जो एक विशाल पत्थर जिसको जगतीपट कहा जाता है। क्या है जगतीपट्टी का रहस्य, जहां लगती है देवताओं की अदालत? परिसर में जाने के बाद इसी सवाल को हमने मंदिर के पुजारी से समझने की कोशिश की। आखिर जगतीपट्टी को मधुमक्खियां यहां कैसे लाईं? तब पुजारी ने मंदिर से 26 किलोमीटर दूर लोकेशन बताई, जहां की पहाड़ी से पट्टी लाई गई थी। 26 किलोमीटर दूर से मधुमक्खियां कैसे ला सकती हैं चट्टान का टुकड़ा? अब हमारे जहन में उस लोकेशन और पहाड़ को देखने की जिज्ञासा जागी, जहां से ये पट्टी लाने की बात कही जाती है। पुजारी ने बताया था कि उस पहाड़ी पर आज भी चट्टान हटाए जाने का निशान दिखता है। इसी जगह से देवी देवताओं ने जब मधुमक्खी का स्वरूप लिया, उसके बाद यहाँ से जो है वो शिला 26 किलोमीटर दूर तक लेकर जो है ये ऋषि मुनि लेकर गए थे। चलिए उस पवित्र पहाड़ को दिखा देते हैं। इसे द्रामढौग स्थानीय भाषा में कहा जाता है और ढौग का मतलब पहाड़ है और द्राम जो है वो इस पहाड़ी का नाम है। हमने पहाड़ी पर वैसा ही निशान देखा जैसे किसी ने बड़ी तरकीब से चट्टान का टुकड़ा यहां से निकाला हो। जगतीपट्टी की ओरिजिनल लोकेशन के बाद जब वापस पहुंचे, तब पुजारी ने मंदिर का दरवाजा खोला और हमें दरवाजे के बाहर से ही वो पट्टी दिखाई।
पट्टी मतलब पहाड़ की चट्टान का यह टुकड़ा जो देखने में 8 फीट लंबा और करीब इतना ही चौड़ा दिखाई दिया। इसके ऊपर दर्जनों फूल चढ़ाए हुए थे। इसी दौरान हमें पट्टी में लंबी दरार दिखी। माना जाता है कि यह दरार इस देवी शिला के पहले इंसाफ की निशानी है। जगती पट्टी का पहला न्याय, अंग्रेज को मिला कड़ा दंड। हमने भी बुजुर्गों से सुना है कि एक अंग्रेज आया, सर फिरा था, उसने कहा कि काय का पत्थर है, तो ऐसे ही पत्थर है, उसने उस पर पैर रख दिया और उसी समय वो टुकड़ा शिला से कट गया। उसके बाद उसकी प्रतिष्ठा हुई, सब कुछ हुआ और उसको बहुत नुकसान हुआ, कहते हैं उसकी टांग टूट गई, बहुत कुछ। दैवीय न्याय का ये ऐसा केस था जो अंग्रेजों के गैजेट में भी दर्ज किया गया, लेकिन यहाँ देवताओं की अदालत की विरासत अंग्रेजी राज से सदियों पहले की मानी जाती है। जिस मंदिर को देवताओं की अदालत कहा जाता है, उस मंदिर का ताल्लुक हिमाचल प्रदेश की प्राचीन कुल्लू रियासत से है। मंदिर का ज्ञात इतिहास करीब 600 साल पुराना है। इसके मुताबिक मंदिर का निर्माण कुल्लू रियासत के राजा जगत ने कराया था। उन्हीं का नाम मंदिर में रखे गए चट्टान को दिया गया और जगती पट्ट नाम है मंदिर का, लेकिन स्थानीय मान्यताओं ने इन्हें पूरे जगत यानी कि संसार के लिए देवताओं के अंतिम न्याय का केंद्र बना दिया है। जहां लगता है ब्रह्मा का सिंहासन, जहां विराजमान विष्णु और महादेव, जहां योगिनियां करती हैं वकालत और फैसला सुनाती हैं दैवीय शक्ति। इसको सुप्रीम कोर्ट भी कहा जाता है क्योंकि सभी देवी देवताओं का स्थान है, इसलिए इसको सुप्रीम कोर्ट भी कहा जाता है। क्योंकि जब भी कोई भी चीज़ होनी हो, कोई बड़ी चीज़ होती है, उसके लिए फिर सभी देवी देवताओं का गण इधर श्याम पहुँचता है, उसके फिर उनके निर्णय के अनुसार सब काम आगे होते हैं। यहाँ के जो लोकल उसमें जगती पट की बहुत आस्था है और इसके जगती पट के जो मेन आप बोलेंगे कि कारदार या वो है, अभी भी महाराजा कुल्लू ही हैं और उनकी उसमें ही इसका सब कुछ होता है, देख रेख। जहां से जाती हैं देवताओं को चिट्ठियां, देवताओं को कुल्लू के राजा का न्योता। जगती में जो मेरी उम्र अभी 50+ है, तो मेरे सामने ही जो मुझे याद है सारी जगती, वो लगभग 10-15 जगती हो चुकी हैं। जो लास्ट जगती हुई थी, देखिए वो बहुत बड़ी जगती हुई थी, वो बलि प्रथा पर हुई थी। ठीक है, जब हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट हिमाचल ने बलि प्रथा को बैन किया था। कुल्लू के राज परिवार के सदस्य दानवेंद्र सिंह जिस जगती परंपरा की बात कर रहे हैं, ये वही अदालत है जिसमें देवताओं को बुलाया जाता है। दानवेंद्र के मुताबिक आखिरी जगती साल 2014 में बुलाई गई थी, जब हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने पशु बलि पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। तब हाई कोर्ट के उस फैसले पर देवताओं को ऐसे ही आमंत्रित किया गया था जैसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं। जगती पट्टी मंदिर में जब भी देवताओं की अदालत लगी, तब यहाँ का दृश्य कुछ ऐसा ही होता है। अलग अलग रथों, पालकियों में पूरे हिमाचल प्रदेश के विख्यात मंदिरों के देवता अपने पुजारियों, सेवादारों के जरिए यहाँ उपस्थित होते हैं। खास बात यह है कि इन्हें आमंत्रण कोई और नहीं देता, बल्कि आज भी देवताओं को न्योते की चिट्ठियां कुल्लू राज परिवार के मुखिया ही लिखते हैं। एकत्रित करने के लिए फिर राजा पहले प्रश्न करेंगे, जो वहाँ की अधिष्ठात्री देवी है और हमारी कुल देवी है राज राजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी, उनको पूछा जाएगा कि बुलानी है कि नहीं बुलानी है। वो बोलेगी बुलाओ। और कुछ देवी देवता हैं जो और भी आह्वान करेंगे। देवी देवता छोटे बड़े सब बराबर है, किंतु सबका एक प्रोसीजर है, एक प्रेसिडेंस है, वो बोलेंगे तो करनी पड़ेगी। सुबह आते हैं और जो शाम को आते हैं, जो भी सुबह भी आएंगे, वो खाना नहीं खाएंगे जब तक जगती पूछ ना हो।
और वो सब बैठेंगे, जिनके गूर हैं, चिन्ह आएंगे, घंटी और दर्द आएंगे, जिनके जैसे जैसे किसी की झारी आएगी, किसी का शंख आएगा, किसी के शंगल आएंगी, सभी देवी देवता आएंगे और बैठेंगे। देवताओं के जगती चट्टी आने तक तो एक प्रक्रिया पूरी होती है, इसके बाद उनका स्वागत होता है, सिंहासन सजता है और फिर शुरू होती है अदालत में वकालत और फिर सुनवाई की रहस्यमयी प्रक्रिया जो सुनने में ही चौंकाती है। विविधताओं से भरे हमारे देश में कई परंपराएं, कई मान्यताएं चौंकाती हैं। कुल्लू का देव संसद यानी देवताओं की अदालत भी ऐसी ही एक मान्यता है। जगती पट्टी की दैवीय शक्तियां इतनी शक्तिशाली मानी जाती हैं कि इसके तहत कुल्लू मनाली से लेकर शिमला और दूर दराज के लाहौल स्पीति तक के देवता इसके यहाँ आते हैं। इस रिपोर्ट में आगे आपको बताते हैं जगती पट्टी मंदिर आने के बाद देवताओं की अदालत कैसे लगती है और न्याय की प्रक्रिया आखिर है क्या। जैसा कि जगती पट्टी मंदिर की मान्यता है, यहाँ अदालती सुनवाई के लिए 18 कोटि देवताओं को बुलाया जाता है। मंदिर में सुनवाई के लिए इनके विराजमान होते ही दरवाजा बंद हो जाता है। मंदिर के अंदर सिर्फ देवताओं के गुर यानी सेवक या पुजारी होते हैं और इनके साथ मौजूद होता है कुल्लू राज परिवार का एक सदस्य। इसके बाद अदालती कार्रवाई से पहले कुछ ऐसी गुप्त क्रियाएं होती हैं जिनका पता बाहरी दुनिया को आज तक नहीं। न कोई सेवक पुजारी बताता है और न ही कुल्लू राज परिवार का वारिस। योगनियों को मनाना पड़ता है और वो चंद्रखणी की जो योगनिया है जो उसको वहां पर संचालित करती है उसको मनाना पड़ता है। क्रियाएं होती है, वो करके फिर जगती का आह्वान होगा और वहाँ पर जो हमारे प्रमुख होगा परिवार का वो स्नान करेंगे, धोती लगाएंगे और वहाँ पर किसी को छुए बगैर वो खड़े होंगे जगती पर और धपोत से सबको आह्वान करेंगे इस प्रकार उठा के कि आप सबको मैं निमंत्रण दे रहा हूँ। राज परिवार के सदस्य को यहाँ पंचवीर कहते हैं। ये पंचवीर ही देवताओं का आह्वान करता है और बेहद ही गुप्त तरीके कुछ ऐसे अनुष्ठान किए जाते हैं जिसके बाद हर देवता के संकेतों को स्थानीय परंपरा के मुताबिक समझा जाता है। मलाने के जमलू से पूछेंगे, उनके साथ बासुकी नाग हलान होंगे, उनके साथ चचोगे के अमल नारायण होंगे, शुभ अमल नारायण होंगे जिसको राजा बलि बोलते हैं, फिर रुमसू के शुभ नारायण, उसके बाद लाइन लगेगी। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश का भी स्थान है, बिजली महादेव भी होंगे, ब्रह्मा जो आदि ब्रह्मा है खोखन में वो होंगे, उनके साथ ही विष्णु सजले का विष्णु है, द्वाड़े का विष्णु है। फिर इसके प्रकार से सबको बारी बारी और हमारी जो कुल देवियाँ हैं जिसमें माँ हिडम्बा है, शुरू की भगवती है, इनको भी पूछेंगे, उसके बाद सबको पूछा जाएगा। देवताओं के संकेत मिलने के बाद वहां बैठे लोगों के बीच आम राय बनती है और पंचवीर की तरफ से फैसला सुनाया जाता है। जैसे पशु बलि पर हाई कोर्ट के फैसले से देवताओं की अदालत में असहमति जताई गई थी, जैसे कोरोना जैसी महामारी में देवताओं से रक्षा की गुहार लगाई गई थी। यहाँ हुआ हर फैसला लोगों को मानना ही पड़ता है। यहाँ जैसे जो उनके गुर होते हैं, गुर के माध्यम से जो बोला जाता है वही मान्यता होती है। यही इस जगह की एक पुरानी कथा है। तो ये अमूमन दूसरे मंदिरों से क्यों अलग है? ये दूसरे मंदिरों से इसलिए अलग है, यहाँ कोई ऐसे तो है नहीं कि शिला मूर्ति है, कुछ है, ऐसा तो कुछ है नहीं, यहाँ तो सिर्फ एक शिला है। तो आखिर में बात आकर इसी रहस्यमयी शिला पर रुक जाती है। जिस तरह जगती पट्टी मंदिर की विश्वसनीयता है, उसमें जब तक ये शिला रहेगी देवताओं की अदालत यहां लगती रहेगी। और इसी के साथ फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।